हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉर इंग्लिश क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 9th क्लास इंग्लिश पोइम ऑन किलिंग ए ट्री। ओके, तो इसकी जो सारी मीनिंग्स हैं उसको पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पोइम ऑन किलिंग ए ट्री, इसके राइटर हैं जीव पटेल। ओके, तो इस पोइम में राइटर बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बुराई को अगर ख़त्म करना हो तो उसे जड़ से हमें ख़त्म करना होगा। स्टार्ट करते हैं पोइम। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। इट टेक्स मच टाइम का मतलब होता है ज़्यादा समय, टू किल मारने में, ए ट्री एक पेड़ को, नॉट ए सिंपल जैब एक साधारण चुभन, ऑफ द नाइफ एक चाकू की। ठीक है, नाइफ मीन्स चाकू, जैब मीन्स चुभोना, सिंपल मीन्स साधारण। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक चाकू की साधारण चुभन से, ठीक है, नाइफ की एक सिंपल जैब से, यानी कि चाकू की एक साधारण चुभन से पेड़ को नहीं काटा जा सकता है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। विल डू इट, यानी इसे आप काट कर पूरा नहीं कर सकते हैं, उसे काट नहीं सकते हैं। इट हैज़ ग्रो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। इट हैज़ ग्रो का मतलब होता है बड़ा होना, स्लोली धीरे धीरे, कंज्यूमिंग मीन्स होता है उपभोग करना, इन द कंज्यूमिंग द अर्थ यानी पृथ्वी से। पृथ्वी का मतलब है यहाँ पर मिट्टी से। तो जो पेड़ होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है मिट्टी से, मिट्टी में उगता है वो पेड़। तो राइजिंग आउट ऑफ इट, और उस पृथ्वी से वो क्या करता है, बाहर निकलता है। राइजिंग मीन्स उठना, आउट मीन्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर उगता है वो। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, फीडिंग लेते हुए, अपॉन इट क्रस्ट, अपॉन मीन्स ऊपर, इट्स क्रस्ट मतलब ऊपरी जो परत होती है, तो वहाँ से, भूमि की ऊपरी परत से वो भोजन ग्रहण करता हुआ। अब्जॉर्बिंग एयर ऑफ सन लाइट, एयर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि अपॉन इट इस क्रस्ट, यानी कि भूमि की ऊपरी परत से, अब्जॉर्बिंग उपभोग करता हुआ, ईयर्स कई सालों तक, ऑफ सनलाइट सूर्य का प्रकाश, एयर हवा, वाटर पानी, एंड और आउट ऑफ इट्स लेपरियस हाइड। लेपरियस हाइड का मतलब होता है कि जब बीज अंकुरित होता है उससे पहले जब बीज रहता है तो स्पॉटिंग लीव्स, स्पॉटिंग मीन्स अंकुरण होना, लीव्स यानी पत्तियों में। ठीक है, तो जब बीज होता है तब वो उसको पत्तों में अंकुरित होता है, तो वह कई सालों तक सनलाइट में, एयर में, वाटर में, जो वाटर भी उसने ग्रहण किया है, एयर भी उसने ली है, सनलाइट प्रकाश से अब्जॉर्बिंग करता हुआ, उपभोग करता हुआ बड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। और इसके बाद में इसमें क्या होता है कि इसमें जो अंकुरित बीज होते हैं, सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप। सो हैक का मतलब होता है काटना, और चॉप का मतलब भी होता है टुकड़े टुकड़े करना, काटना। यानी कि हैक मीन्स लापरवाही से जब काटते हैं तो लापरवाही से काटना, या चॉप करें, हैक करें, चॉप करें। चॉप मीन्स टुकड़े टुकड़े करें या आप लापरवाही से काटें पेड़ को। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। ठीक है, तो इतना करने से कुछ नहीं होगा, चाहे आप उसके टुकड़े कर दें या उसे लापरवाही से काटें, इतना करने से भी वह पेड़ नहीं मरेगा, यानी कि वो जड़ से ख़त्म नहीं होगा। नॉट सो मच पेन, नॉट सो मच पेन, पेन का मतलब दर्द, इतना ज़्यादा दर्द। विल डू इट। ठीक है, तो इसका जो दर्द है, इतना कम दर्द है, वो भी इसका कुछ नहीं करेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग रक्त रंजित, बार्क यानी छाल। ठीक है, पेड़ की जो छाल होती हैं। विल हील, हील का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो छाल है उसकी पेड़ की, वो क्या होगी, दोबारा से स्वस्थ हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के पास में जो टहनियाँ हैं वो क्या करेंगी, विल राइज, उठेंगी। कर्ल्ड ग्रीन पिंक्स,
ओके, तो कर्ल्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई जो टहनियाँ हैं। राइज कर्ल्ड ग्रीन, जो राइज मीन्स उठना, कर्ल्ड यानी मुड़ी हुई, ग्रीन मीन्स हरी, ट्विंक्स यानी कि टहनी, जो टहनियाँ है उसकी मिनिएचर बाउच। मिनिएचर बाउच मतलब, मिनिएचर का मतलब होता है जो छोटी छोटी, बाउच मीन्स शाखाएं। विच इफ़ अनचेक्ड, विच इफ़ अनचेक्ड यानी कि अनचेक्ड किया गया, नियंत्रित नहीं किया गया, नियंत्रण, ठीक है। अनचेक्ड का मतलब होता है नियंत्रण करना। विल एक्सपेक्ट, एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। अगेन मीन्स दोबारा से। टू फॉर्मर साइज, फॉर्मर साइज का मतलब होता है उसी आकार में। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि आप चाहे पेड़ के लापरवाही से काटे, चाहे उसके चॉप कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, विल डू इट, विल नॉट, वॉन्ट मीन्स विल नॉट, डू इट, तो या मतलब आप उसे लापरवाही से काटे या उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसा करने से भी उसका जो पेड़ है उसका कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और जो इतना सा दर्द है वो भी उसका कुछ, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द ब्लडिंग बार्क विल हील, और जो रक्त रंजित जो छाल है जिससे आप चाकू से काटेंगे तो छाल बच जाएगी, तो वो छाल क्या होगी, विल हील यानी कि दोबारा से स्वस्थ हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स ज़मीन के पास में, जो क्लोज मीन्स पास में। विल राइज कर्ल्ड, राइज मीन्स उठेंगी, कर्ल्ड मीन्स जो मुड़ी हुई, ग्रीन ट्विंक्स टहनियाँ हैं, मिनिएचर बाउच लघु छोटी जो बाउच शाखाएँ हैं, वापस क्या होंगी, वो हरी हो जाएंगी। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेक्ट अगेन टू फॉर्मर साइज, यदि उसको अनचेक्ड यानी कि नियंत्रित नहीं किया गया, विल एक्सपैंड, एक्सपैंड मीन्स फैलना, अगेन मीन्स दोबारा से, फॉर्मर साइज उसी आकार में, और वो फिर वो क्या करेंगे, दोबारा से उसी आकार में फैल जाएंगी। द रूट, रूट मीन्स जड़, इज टू बी पुल्ड आउट मतलब खींचना, ठीक है, तो इसे जड़ समेत उखाड़ना होगा, खींचना होगा। आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, एंचोरिंग का मतलब होता है कि जड़ जो जमाए हुए है पेड़, अर्थ मीन्स पृथ्वी में, तो पृथ्वी के अंदर जो पेड़ जड़ जमाए हुए है। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट, इट इज़ टू बी रोप्ड रस्से से, टाइट मीन्स बांधना होगा, ठीक है। तो जो पेड़ है, पेड़ का जो जड़ है, उस जड़ को हमें क्या करना पड़ेगा, उन जड़ को ही बांध करके रस्से से उन जड़ों को बांध करके। एंड पुल्ड आउट ऑफ, स्नैप्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब उखाड़ना होगा, स्नैप्ड आउट मीन्स झटके से बाहर निकालना होगा, आउट मीन्स बाहर, स्नैप्ड का मतलब होता है झटके से। तो हमें जो पेड़ की जड़ है उसको रस्से से बांधकर जड़ समेत उखाड़ना होगा, झटके से उखाड़ना होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टैंजा 4, लास्ट स्टैंजा। अब इसमें बताया गया है कि देन द मैटर, देन मीन्स फिर, ओके, देन का मतलब होता है फिर। द मैटर, मैटर का मतलब वर्क, फिर जो कार्य बचता है वो ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने का, और चोकिंग का मतलब होता है दम घोटने का, इन सन एंड एयर, ठीक है। फिर जो काम बचता है धूप में, हवा में, इसे झुलसाने का और दम घोटने का कार्य बचता है। ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग एंड देन इट इज़ डन, ओके। इसके बाद में जब हम जो वर्क बचता है लास्ट में, जो इसको पेड़ को जड़ समेत ख़त्म करने का, वो स्कॉर्चिंग करने का, झुलसाने का, चोकिंग दम घोटने का, हवा में और इसमें सूर्य में, धूप में, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग मीन्स भूरा करने का, हार्डनिंग सख्त करने का, ट्विस्टिंग मोड़ने का, एंड वेदरिंग मतलब सुखाने का, एंड देन और फिर इट इज़ डन, और या फिर जो आपका कार्य है वो फिर पूरा हो जाता है, मतलब पेड़ है जो मर जाता है, यानी कि इंसान की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इस प्रकार से, ओके। तो आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको अगर ये पोएम अच्छे से समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।